अच्छा व्यवहार करे और खुद पति के साथ खुश रहे, पति की आज्ञा में रहे। एक तो हम ऐसे देख रहे थे जैसे अपन राजपूतों में सारे पीने खाने वाले ज़्यादा मिलते हैं, पीने वाले खाने वाले। हम ऐसा चाहते थे हम ऐसा परिवार मिले अपने, मेरा भी और अपने लड़कियों का भी, जो पीता खाता ना हो। तो जैसे हमको ऐसे मिल ही नहीं रहा था, ना मेरे लिए ना अपने मेरे बहनों के लिए। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से मिलते थे, वहाँ बात नहीं जमती थी, क्योंकि कई तो ऐसे पीछे हट जाते थे, हम बहुत बड़े ख़ानदान के, बहुत हम अमीर ख़ानदान है, छोटे लोगों से नहीं करेंगे। पर हम तो कहते थे हम गरीब से भी कर लेंगे, पर लड़की अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे में ये नियम है घर में कि हम किसी पीने खाने वाले को घर में एंट्री नहीं करने देते, कभी हम एंट्री नहीं करने देते। तो हम हमारे परिवार वाला भी पहले आ जाता था पिया हुआ, मैं उसको जहाँ बैठता था फोल्डिंग में बिठा देता था, खाट में बिठा देता, उसको जाने के बाद गंगा जल मिला के पानी में पूरा धो देता था मैं। तो वो कमरा पूरा धो दिया, फर्श साफ़ कर दिया, मैं नहा लिया गंगा जल से। फिर मेरे परिवार वालों को पता चल गया भाई ये तो ऐसे काम करते हैं हमारे जाने के बाद, तो पीने वाले से घर ना करते तो क्यों जाना इनके घर में। इसलिए हमारे घर में कोई आता ही नहीं ऐसा इंसान पीने खाने वाला। लेडीज आते हैं, वैसे लेडीज़ को आपको पता है आज अपने परिवार में ऐसी कम है, तो पुरानी लेडीज है तो वो तो ठीक ही है। तो हमारे ना वहाँ इतनी इज्जत है भगवान की दया से, मतलब हमारे आसपास में ना जैसे जाट और ब्राह्मण ज़्यादा है ना हमारे हरियाणा में। जैसे मान लो तुम कहते जाट होगा, फिर वो हरियाणा है हम अपने राजपूतों का, बाद में वो जाता जाता उनके पास ज़मीनें चली गई, राजपूतों से मुगलों के पास गई, मुगलों से अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के पास ही सरकार पे आई, सरकार में जाटों के पास आ गई हरियाणा की ज़मीनें। तो हमारे आसपास में मतलब चाहे कितना बड़ा जाटों का बदमाश हो, गुंडा हो, या हमारे परिवार का हो गया कोई भी दूसरे नीच बिरादरी का दूसरे कास्ट का गुंडा हो, और हमारे आसपास में जितने भी रहते जाटों के लगे हुए फौज में है, बड़ी बड़ी पुलिस की नौकरी पे, ना तो वे कभी फालतू बोल सकते हमारे आगे, ना कोई बड़ा गुंडा फालतू बोल सकता। हमारी तो मतलब बहू बहनों की तरफ बाहर भी जाते कोई आँख उठा के भी नहीं दे सकता। तो पूरे रोहतक में तो हम मशहूर है ही, मतलब कोई मतलब हमारे आगे ना तो कोई गुंडा बोल सकता, बड़ा आदमी है इज्जत वाला वो हमारे से इज्जत से ही बोलता है, ठीक है। और छोटा तो हमसे फालतू बोल ही नहीं सकता, कुछ बड़े से बड़े गुंडा को हमारा वहाँ जितने भी हमसे मतलब टक्कर लिया हमारे से वो ख़त्म ही हुए हैं। तो बड़ा बहुत बड़ा ख़ानदान है हमारे रोहतक में, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे भी बहुत घर है, और औरों को तो है ही। फिर और हमसे बना के रखते हैं इज्जत, हम वे भी बना के रखते हैं, हम भी बना के, क्यों हम इज्जत से रह रहे हैं। तो अगर हम इज्जत से रहेंगे दुनिया दूसरा हमारी इज्जत करेगा। मजाल नहीं है कोई हाँ, कुछ बोल जाए। वो तो हम आपस में तो रहते हैं, पर दूसरे भी हमसे मिल के रहते हैं, जाट ब्राह्मण या कोई भी दूसरी बिरादरी हमसे मिल कर, उनको पता है ये बहुत इज्जतदार इंसान है। रोहतक में हमारी छठी पीढ़ी आ गई। हाँ, रोहतक में तब जाट भी आके नहीं बसे थे। जो रोहतक का गढ़ है ना, माता दरवाजा है, माता वहाँ की फेमस माता दरवाजा है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते देखने। जैसे गुड़गांव वाली माता फेमस नहीं, शीतला माता, ऐसे हमारे चौक है वहाँ माता दरवाजा, वहाँ शीतला माता मंदिर है। जैसे हमारे वहाँ सारी 5 स्टेट से सारी तो हमारी कास्ट वाले आते हैं, तो वर्ल्ड में जितने हमारे कास्ट के रहते हैं और बिरादरी सबके दुखते हुए आते हैं। तो वहाँ पे हमारे जब जाट भी आके नहीं बसे थे, तब हमारे नानार की 3 हवेली थी, मेरे परनानार की 3 हवेलियाँ थी वहाँ पे, 3 भाई थे मेरे परनानार, 3 हवेली थी। तो उन हवेलियों के नीचे बहुत पुरानी हवेली थी उनकी, तो उन हवेलियों के नीचे सोने के कढ़ाई भर भर के दबे हुए थे, और वो सोने कढ़ाई, और उन पर बैठा था सर्प, बड़ा नाग जो बैठा होता है, सपने में आता था मेरी नानी के भी, और औरतों के भी। जो हमारे परनाना वो बहुत पूजा पाठ वाले थे, बहुत फेमस थे रोहतक में, 5 स्टेट्स में हमारे बहुत परिवार है ना, सब में फेमस थे। उनके भी सपने में आता था कि आपकी तीनों हवेलियों के नीचे कढ़ाई है बड़े बहुत पुराने ज़माने के, वो निकाल लो, पर इंसान की बलि देनी पड़ेगी, और वो देना नहीं चाहते थे। तो फिर उन्होंने ये था कि हमारे जाने के बाद बच्चे ये काम करेंगे, वो निकाल लेंगे, बलि दे या नहीं ले, पर वो तो निकाल लेंगे, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। उनको पता था बिना दिए निकालेंगे। बाणियों को बेच दी तीनों हवेली, बाणियों ने, तो वो तो लालची होते हैं, और तीनों हवेली मिलते, उनको पता था किस बात पे बेच रही, इतनी बढ़िया हवेली क्यों बेच रही, नाम है हमारे पूरे शहर में। उनने मिलते इतनी बढ़िया महंगी हवेली सारी तुड़वा दी, नीचे सारा सोना निकाल लिया कढ़ाई, और उसका सारा परिवार ख़त्म हो गया, सारा मरता चला गया, कोई एक्सीडेंट में कैसे ना कैसे, बिना बलि दे निकाला, सब खत्म हो गया। पर हमने तो जितनी हवेलियाँ अपना वहीं बराबर में और ज़मीनें खरीद ली, वहाँ बना लिए अपने सारे मकान। वो कुछ कोठी है हमारे, पूरी कॉलोनी हमारे नाम पे, 16 कोठी, वो हमारे ही कोठी है वहाँ पे। बस उन्होंने करना नहीं था ये काम, जिसने करा तो उसके साथ हो गया।
फाइल्स वाली है, फाइल्स वाली। हाँ जी, हिंदी को कहते हैं फाइल्स वाली असली करते हैं। तो बाद में आएंगे। लो इसके लिखो एक बार 135 रुपये, इसमें से देख लो प्रिंट रेट है तो कर लो एक बार ये लिखो, फिर मैं बाद में और लेनी है, मैं एक बार ये हिसाब कर दूँ आपका। इनका हो ही गया था, इसमें है 4 दवाइयाँ है, 2 2 4, इनका तो हो ही गया था। ये दे दो मेरा मान लो, ठीक है। हे भगवान, हाँ व्यू फाइल कैप्सूल, व्यू फाइल कैप्सूल देखो तो दिख रहा है कहीं? व्यू फाइल वो एक हल्का नीला रंग का है, बगल में नीला और नीचे हरा है, बीच में सफेद है, जहाँ खाली जगह है उसके बगल वाला, हाँ ये वाला, हाँ ये। ये तो पैरोस्केल है, पैरोस्केल है, अच्छा ये प्रोस्केल है, पैरोस्केल। व्यू फाइल नहीं, ये तो हल्दी वाला है, ये तो करके मैंने व्यू फाइल की डिमांड ही नहीं आई कभी, तो मैं व्यू फाइल नहीं, सुनो मैं एक काम कर लो, दिया होगा किसी को, हमें ले गया है, जब दिन में गए रख लो उसके। वही काले वाला तेल आया इसका। हाँ ये वही तेल है, कह रहे हैं कि पैकिंग यही वाली यूज़ करी है हमने, लेकिन नया वाला ही है, ये नया वाला ही है, नया वाला एक्स्ट्रा उसमें ठीक है, अब वही पैकिंग हुई, वो एक्चुअल में पैकिंग सबसे पुरानी वाली थी, सबसे पुरानी वाली थी, फिर इन्होंने वो पैकिंग छोड़ दी, ये वाली पैकिंग करी थी, थोड़ा ये लंबी थी, अच्छी लग रही थी, उसी में की कुछ शीशियाँ बची हुई थी, उसको उन्होंने वो नया वाला पहले निकाल दिया, अब सबसे नया वाला ही ठीक है, नया वाला। असल में मैं पाइप वाला अपने पेशेंट्स को तो यही चलाता हूँ मैं ज़्यादा हीमो पाइप, तो इस वजह से मेरा ध्यान उधर नहीं गया, पाइप मेरा कब तक और लेना कोई भी अभी वो दवा नहीं है वैसे ही। अभी आ रही है मैडम, कपड़े कपड़े और भी है मेरे पास, ये फाइलम ले लो, ये ठीक है, सस्ता भी है, बढ़िया भी है, ऐश्वरी का आप तो उसमें निकालो बोल के, पहले बाद में ले लेंगे। हाँ वैसे बता रहा हूँ मैं, हमको भी डिमांड नहीं है मतलब ऐसे ही। ऐश्वरी का है। दूंगा दवाई, निकालूं? नहीं नहीं आज सुबह ये अंगूठी निकल गई, 10 साल से थी मेरे पास, बहुत भारी अंगूठी थी, बस पता नहीं आज तो जाना था उसने चली गई, देखो ये हाथ में निशान छोड़ गई, बस 10 साल पुराना ना, कभी भी नहीं निकली, कैसे निकली हो पता नहीं, पता ही नहीं चला कैसे चली गई, कभी भी नहीं निकली 10 साल में, इतने काम किए, कभी निकलनी होती तो निकल जाती, आज चली गई वो।
10 साल का साथ छोड़ के मेरा। ऋषिकेश के नाम की धार होगी। हाँ ये लगा लो, दान यहाँ होनी थी वो हो गई। देखो निकलनी होती तो और बहुत जगह निकलनी थी, इतनी जगह मैं जाता हूँ, यहाँ दान होनी थी हो गई। बेचारी इसके साथ की रहेगी, दोनों इकट्ठी पहनी थी। अब तो मैं बहुत नहाया हूँ गंगा में भी, पर कभी आज हुआ है, पर इस बेचारे इसके साथ की लेके आऊँगा, हमारे वो खानदानी सुनारों से बनवाऊँगा। अब इससे डबल बनवा लूँगा, बहुत भारी थी वो भी। अब बेचारी का इसका तो साथ दिवाना ही पड़ेगा, ये कल ही रहेगी। आज के टाइम में सोना पहनना महंगा है। हाल 1 लाख से ऊपर हो रहा है, चांदी भी तो कितनी हो रही है। चक्की की मौत को गले लगाने वाली बात। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। सोना अब आजकल ऐसा धातु बन गया है जो खदान से निकलता है, खदान में छुप जाता है, पहनने का मौका ही नहीं है। हाँ, घर में रखा ही रहता है वैसे तो, है घर में ना। रखा है, पहनने का डर है, सीधे जो पी मारे। इसलिए बेचारी लेडीज जब ट्रेनों में बसों में नकली पहन के चलती है, शादियों में भी ये डर लगा रहता है कि नकली पहन के चलो। दिखावा करने का मौका नहीं रहता। तो अपने लड़कों के हाथों में एक हमारे वहाँ लड़कों में सोना कड़ा पहन लेते हैं, चांदिया पहन लेते हैं, ये थोड़ा उनको थोड़ा कोई छीनने का नहीं। वैसे रात बिरात को तो उनको भी डर रहता है कहीं से आना जाना हो तो। वे अपनी गाड़ियों में चलते हैं, उनको तो क्या डर है। अब मैं पहन लूँ तो मुझे तो है ही ऐसी गाड़ियों में वैसी। भी भाई जो रास्ते में लोड पाट कर बहुत होंगे हैं। हाँ, गाड़ियों में भी हो जाती है लूटपाट, अंडे कहीं फेंक देते धोखे से गाड़ी रुकवा ली है। हाँ ये तो, पर वो ऐसी वैसी से आजकल कहाँ निकलते, आजकल तो यूपी में भी गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, यूपी में तो खैर वही है। बिहार में बची है बस थोड़ी बहुत घुमाए हुए, बस पूरी तरह से राज नहीं है उनको। तो ये जानकारी इतनी है, वो सारी हरदम जानकारी में चलते हैं, फिर अपना अननोन पर जाते ही नहीं ऐसी वैसी जगह पे, तो वो थोड़े सेफ रहते हैं। अब मेरा है, मैं जाता रहता हूँ ऐसी जगहों पे, इसलिए सोना कड़ा तो रखता ही नहीं, चांदी का ही रख लेता हूँ भाई, ये फिर भी थोड़ा ठीक है। और मेरा मन बहुत करता है जो सोने की चैन है, चांदी की चैन है, एक में सोना पहनते एक चांदी का, मैं भी सोचता हूँ इसमें एक चांदी का रख लूँ, इसमें सोने का रख लूँ। और मेरे साथ कई बार हो गया, उसमें सफ़र में कई बार जा लिया। इतनी भारी चैन थी मेरे पे चांदी की, मैं राजस्थान जा रहा था, रात को हो गया था मेरे साथ एक, जाने के बाद पता ही नहीं चला, सुबह मैं नहा के मैं तैयार हुआ ना राजस्थान में, तब देखो मेरी चैन ही नहीं है, तब फिर पता चला। अरे ऐसे ही जाने के बाद आप पता बहुत बार देखा मैंने, वैसे ऐसे ऐसे हाथ लगाता ना मैं, ये फिर मैं ध्यान करा, मुझे लग रहा बुट्ठी नहीं है, देखा है ही नहीं है। अरे गुड़गांव में बर्फ चला गया था, पूरी रात सचेत था, सुबह फिर हो गया। यार गुरुद्वारे में तो मेरे साथ कुछ हो रहा है, पता क्या हुआ? कल सुबह सुबह देखो, ये 400 रुपये की लीड खरीदी हुई है मैंने, ये निकाली बैग में से, जल्दबाजी में निकाल दी, और निकाल दी तो ये अंदर से ये निकल गई, और ये फिर जुड़ती भी नहीं है, इसका ये अंदर से निकल गया, इसका तार ही निकल गया अंदर से, जब मैंने डाला हुआ है, पर इसे टाके कोई लगाते नहीं बड़ी मुश्किल से। वो दूसरी है, 2 है मेरे पे, ये दूसरी निकाली है, वो दूसरे वाली है, कल तो ये निकल गई और आज ये निकल गई। मेरे साथ कुछ किसी का देना दूना ये लगा लो ऐसे ही। कितने बजे सोए थे? हैं? कितने बजे सोए थे? मैं सो गया था कल तो मैं जाते ही सो गया था, 8:30-9 बजे सो गया था। हाँ, फिर उनका फ़ोन आ गया घर से, फिर उसके बाद नींद नहीं आई, फिर 11-11:30 बजे नींद आई थी, फिर मैं 3-4 बजे उठ गया था, फिर मैंने कपड़े धोए, फिर सूखने का इंतज़ार करता रहा मैं। कपड़े धोते समय हो सकता है निकल गई हो। मुझे पता क्या लग रहा है, वो कभी भी नहीं निकली, मैं बहुत तरह के काम करे मैंने, निकली नहीं है, और वो थी भी हार्ड, पता है। जैसे मैंने गद्दे फेंके थे, मैं 3 नंबर हॉल में था ना, तो पहली मंजिल के सारे गद्दे भी वहाँ के जो वे है ना वर्कर, वो नीचे फेंक देते थे। और सैलरी वाले पैसे वाला और जगह होते हैं, मैं तो सैलरी वाले पे काम करने वाले होते हैं, 9-10 बजे का टाइम होता है, सारे ऊपर से खाली करते हैं, सारे गद्दे नीचे फेंकते हैं। लास्ट मेरे गद्दे रह गए थे, तो वे थे बहुत भारी गद्दे, 2 गद्दे किसी के पीछे हुए थे, मैं उस पर बैठ गया था लास्ट में चार्जिंग करने के लिए, जाता चार्जिंग कर लेता हूँ, मैं 10 मिनट और कपड़े सूख जाएंगे। तो 2 गद्दे बिछे हुए थे, मैं बैठा था, वो घने भारी थे, मैंने उठा के नीचे फेंके ना पहली मंजिल से, और वो इस हाथ से फेंक दिए, वो एक दोनों हाथ से फेंक देता तो बच भी जाती बुट्टी, एक हाथ से उठते भी नहीं किसी, मैंने एक हाथ से बड़ी मुश्किल से उठा के फेंक दी नीचे, और वो इस हाथ से फेंक इसी हाथ में गुट्ठी उसके साथ ही चली गई। 15 मिनट बनने के बाद मेरे ध्यान में हाथ में गुट्ठी नहीं, मैं जाके सारे गद्दे वहाँ बहुत 50 से ऊपर गद्दे डले हुए थे,
वो तो बारी बारी मैंने हटा हटा के देखे, फिर वो मिली नहीं गुट्ठी। फिर वो गद्दे वाले थे वहीं थे, बोले भाई अब तो कहाँ मिलेगी, यहाँ बहुत चोर आते हैं, बहुत कुछ उठा लेते हैं। अब वो गिरी तो इधर उधर लुढ़कती जो भी कहीं। फिर मैंने मैनेजर के पास भी अपना कार्ड दे दिया, उससे मिला था मैनेजर, मैंने लिख लिया, उसने मेरा वहाँ से नाम नंबर एड्रेस मैंने बोल दिया जी किसी को मिले कुछ जमा करवा दे तो आप सब संपर्क कर बता देना। तो ठीक है। पर कोई बात है, देखो कल तो सुबह सुबह की बात है, मैं इतनी मैंने जब थोड़ी लीड लगा निकालता हूँ, कभी वो निकली नहीं हुई, तार निकल गया, जैसे लीड जल्दबाजी में निकाल ली, एकदम खींच दी नीचे तक गई हुई थी। मैं आराम से निकालता तो उसको पूरा बैग को खोल के निकालता, एकदम निकाल दी, उसका तार अलग हो गया। फिर तार ऐसी है, हेडफोन पहले ही मेरे कुछ कभी कहीं ख़राब हुए तो टाके लगते नहीं, तो सुबह वो चला गया, आज सुबह एक गुट्ठी चली गई, है ना। कोई ना कोई रीज़न है इसके पीछे, है ना, ये बात है। एक बेचारी उस बुढ़िया का सोचा था मैं आपसे पूछता यहाँ पे कहाँ पे झोपड़िया है, उसको ढूंढ के उसके 20 रुपये देता, कुछ और जरूरत होती पैसे को वो दे देता, कुछ में उसका काम का सोचता कि कहीं छोटा मोटा सामान दिलवा के बेचने का कहीं बाजार में बिठवा दूँ, और बेचारी बेचती रहे बुढ़ाते में आराम से, है ना। और तो अगली बारी मिल पाऊँगा उससे। तो आपके करना ये टोटल 340 थे, 100 ये हो गए, 440 हो गए ना। ठीक है, ये करवा रहा हूँ। इंटर में मैं गंगा जल ही आता हूँ, गंगा से ही आता हूँ पानी नलों में, है ना। हाँ ये जाने करता है। ना मैं जाता हुआ वहाँ पे रेडिया लगी होती है रोटी की अपने स्टेशन के पास है, कौन से योग नगरी वाले से जाऊँगा। योग रंगी में कहाँ लगी होती है? ना वो लेडीज रेडिया लगा रखी है, लेडीज वाले, हाँ खाना देते वो 60 रुपये में, 6 रोटी 2 सब्जी। जाता हुआ 20-30 मिनट पहले चला जाऊँगा। हाँ
जाता हुआ फिर वहाँ से खा लूँगा। 2:55 पे मैं 2:30 बजे निकलना था, बस अब 10 मिनट में निकल लेता हूँ। लो पैसे का भी मैसेज आ गया और भी करेंगे। हाँ ये कर क्या ये पैसे 600 रुपये कह रहा था ये आगे फिर हाँ जी सक्सेसफुल हो गया था। तो लेता 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 रहता है। ये अगर पूछे ना मेरे बारे में अभी इतना मत बताना, क्योंकि अपना काम पूरा बने पीछे फिर चाहे किसी को पता चल जाए, है ना। जैसे ये भी पूछे आज क्यों इतने दिन से मैं बैठा हूँ, कौन है कौन नहीं, क्या करना चाहता है, ये दुनिया का जब बता देते हैं ना शुरू शुरू में सारा। फिर मैंने बहुतों को ऐसा बताया हुआ शुरू में सारा, फिर वो काम ऐसा ही बनता है। इसलिए काम बनने के बाद चाहे बेशक फिर तो सबको पता चल जाए ना। ये सोचेगा हरियाणा का जाट होगा, ये कुछ बस बता देना ना भाई सूर्यवंशी राजपूत ठाकुर है अपनों में से, इसलिए अपना सब प्यार बना हुआ है। अभी आ जाएंगे मेरी बात से। देखना है यार, इधर मुझे एक चाय भी बोल दे। किसको बोलूँ? ये सामने जो होटल वाला है बना देगा चाय आपकी। हाँ उससे कहना उसमें जग में लाएगा, मेरे गिलास फुल की एक गिलास दे दे उसको, ये गिलास उससे दे देते, मैं एक चाय बना के दे दूँ। और आपको ये बराबर वाला या सामने वाला करे हो ला। दंतवेदा अंकल जी, दांतों के लिए और मंजन बढ़िया दे दूंगा मैं, इससे बढ़िया है। ये लेना बहुत जगह घूम गया, ये कई जगह घूम गया है, कहीं मिल नहीं रहा इनको। एक मिनट दिखा मुझे जरा, आ जाओ एक बार। कंपनी कौन सी है? लेकिन वेदा के पास आए हुए तो हैं। वेदा रामदेव का तो नहीं है? हाँ कहीं रुका था पतंजलि लिखा हो गया। अच्छा तो वेदा ये उसका पतंजलि का ही होगा। दंतकांति आती होगी ना, रामदेव रामदेव कहीं पे मिल जाते तो अलग कंपनी होगी। मंगा किसने रखा?
दंत कांति तुम्हारी दुकान में है? तुम भी यही काम करते हो? हमारा परसों का काम है। परचून का है? अच्छा। उसमें कितना कोई अटैक चीज़ के आज मंगवा सपोज है कि 2 दिन अगर आ जाते हो बहुत पटाखी ये इसलिए पूछना है। चाय ये गिलास दिया उसको। हाँ जी। हेलो भैया, बराबर में आयुर्वेदिक वाले अंकल जी है ना, उनके कड़क चाय बना के दे दो। चलने का टाइम हो गया ना। इनकी सफाई अंकल मैं 1-2 दिन बाद आऊँगा ना, तब अपने आप कर दूंगा सफाई। कोई नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। अभी थोड़ा दीपावली का टाइम रहता है और चाहे स्पेशल आके करना पड़े, मैं आपका ही निपटा के जाऊँगा। इस तरफ से आप दिक्कत मत मानना, ठीक है? हाँ, कि मैं किसी का काम उठता हूँ ना तो पूरा करके देता हूँ, और मुझे कोई मतलब छोटा काम करने में या किसी का फ्री में काम करने, सेवा करने में मुझे कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती अंकल जी, ठीक है? आप अच्छे हो तो देखो, आप अच्छे हो तभी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आप हमारे ये लगा लो दादाजी जैसे हो, है ना? देखो पैसे आए होंगे थोड़ी देर पहले 800 रुपये, देखना। ठीक है, काट लो अपने 440 काट लो। ये योग ऋषि 1 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से, 10-15 मिनट लगेगी, है ना? ठीक, चलो निकल रहा हूँ।